अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं न्यू अलहिजरा हाई स्कूल से आपकी एआई फिजिक्स टीचर हूँ। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक फिजिक्स जमात नहम का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है 1.3 यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो आज के सबक में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब कोई मेयार नहीं था तो दुनिया कैसी थी, एक बड़ा मसला था। फिर हम इसके हल यानी एसआई यूनिट्स को समझेंगे। उसके बाद हम 7 बुनियादी इकाइयों पर बात करेंगे और देखेंगे कि उनसे माखूज इकाइयाँ कैसे बनती हैं। और फिर ये भी जानेंगे कि आखिर ये एसआई यूनिट्स इतने अहम क्यों हैं। और आखिर में हम सारे अहम नुकात का खुलासा करेंगे। तो चलें सबसे पहले माजी में चलते हैं और उस वक्त की बात करते हैं जब पैमाइश का कोई एक मुत्तफ़िका मेयार नहीं था। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमें एक स्टैंडर्ड सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। So let's think about this. How could people trade or build things if one person's foot was a different size from another's? ज़रा सोचिए, लोग आपस में तिजारत या कोई चीज़ तामीर कैसे करते होंगे जब एक शख्स के लिए फुट का मतलब कुछ और हो और दूसरे के लिए कुछ और। यही वो बुनियादी मसला था जिसने सबको सोचने पर मजबूर किया। You see, in the early days, people used parts of the human body like the hand or foot to measure length, and well, this caused a lot of confusion. यानी पुराने वक्तों में लंबाई नापने के लिए लोग अपने हाथ, बाजू या पाँव का इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर है हर किसी के हाथ या पाँव का साइज एक जैसा तो नहीं होता, जिसकी वजह से पैमाइश में बहुत ज़्यादा उलझन पैदा होती थी और कोई भी नतीजा काबिले एतबार नहीं होता था। To solve this confusion, the concept of a unit was introduced. A unit is a standard so that a measurement by any person may result in the same outcome. तो इसी confusion को ख़त्म करने के लिए यूनिट का तस्वर सामने आया। यूनिट असल में एक ऐसा मेयार है जिस पर सब मुत्तफ़िक हों, ताकि पैमाइश कोई भी करे, नतीजा हमेशा एक ही आए। याद रखिए, a measurement without a unit is meaningless. किसी भी पैमाइश के 2 हिस्से होते हैं, एक नंबर और दूसरा उसका यूनिट। जैसे हम कहते हैं 5 किलोग्राम, अगर हम सिर्फ 5 कहें तो बात अधूरी रह जाएगी। तो फिर इस मसले का हल निकला एक ऐसे ज़बरदस्त सिस्टम की शक्ल में जिसने पूरी दुनिया को पैमाइश के लिए एक मुश्तरका ज़बान दे दी, और इसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मुख्तसरन एसआई। Before 1960, every country had its own measurement systems which created problems in trade and science. आप सोचें, 1960 से पहले हर मुल्क के अपने पैमाइशी निज़ाम थे। इससे जब मुख्तलिफ ममालिक के लोग आपस में तिजारत करते या साइंसी मालूमात का तबादला करते तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती थीं। Then, in 1961, an international committee recommended a worldwide system. चुनाचे 1961 में एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी गई और आज वही निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है। और जानते हैं, ये पूरा का पूरा निज़ाम सिर्फ 7 बुनियादी इकाइयों पर खड़ा है। ये समझ लें कि ये वो 7 सुतून हैं जिन पर पैमाइश की पूरी इमारत टिकी हुई है। चलें देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। जी, तो ये हैं वो 7 बुनियादी मिक़दारें और उनकी एसआई इकाइयाँ। इनके नाम, उनकी इकाइयाँ और उनकी अलामतें ये सब बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हैं, यानी पूरी दुनिया में इनका एक ही मतलब है। ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट 3। फॉर लेंथ, द एसआई यूनिट इज द मीटर। लंबाई का यूनिट मीटर है, जैसे किसी कपड़े की लंबाई। फॉर मास, द यूनिट इज द किलोग्राम। कमियत यानी मास का यूनिट किलोग्राम है, जैसे आटे का एक पैकेट। एंड फॉर टाइम, द यूनिट इज द सेकेंड। और वक्त को हम सेकंड्स में नापते हैं, जैसा कि हमारी घड़ी बताती है। Next up, for electric current, the SI unit is the ampere, यानी बिजली के बहाव को एम्पेयर में नापा जाता है। For temperature, the SI unit is the Kelvin, और दर्जा हरारत का SI unit Kelvin है। ये ख़ास तौर पर साइंसी तजुर्बात में इस्तेमाल होने वाला दर्जा हरारत का बुनियादी पैमाना है। And finally, for the amount of substance, the unit is the mole. यानी किसी मादे में एटम्स या मॉलिक्यूल्स की तादाद को मोल में नापते हैं। ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एंड फॉर लूमिनस इंटेंसिटी, द यूनिट इज़ द कैंडिला, और किसी भी लाइट सोर्स से निकलने वाली रोशनी की शिद्दत या चमक को कैंडिला में नापा जाता है। अच्छा, अब जब हमने इन 7 बुनियादी इकाइयों को समझ लिया है तो अब देखते हैं कि इनको आपस में मिलाकर मज़ीद इकाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं।
ان کو ہم کہتے ہیں ماخوذ اکائیاں یا ڈیرائیوڈ یونٹس۔ Derived units are the units which can be expressed in terms of base units. تو اصل بات یہ ہے کہ ماخوذ اکائیاں خود سے نہیں بنتی، بلکہ انہیں انہی 7 بنیادی اکائیوں کو ضرب یا تقسیم کر کے بنایا جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہم حروف تہجی کو ملا کر نئے الفاظ بناتے ہیں۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال ہے رفتار یعنی سپیڈ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ رفتار کا فارمولا ہے فاصلہ تقسیم وقت۔ اب دیکھیں، فاصلے کا بنیادی یونٹ کیا ہے؟ میٹر، اور وقت کا سیکنڈ۔ تو رفتار کا یونٹ بن گیا میٹر پر سیکنڈ یعنی m/s۔ اور یہاں سے یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کس طرح پیچیدہ پیمائشیں بھی انہی بنیادی اکائیوں سے بنتی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رقبہ، حجم، یہاں تک کہ فورس جیسی مقداروں کی اکائیاں بھی میٹر، کلوگرام اور سیکنڈ جیسی بنیادی اکائیوں سے ہی نکالی گئی ہیں۔ Alright, a quick question for you all. Can you think of another physical quantity? اچھا، اب ایک چھوٹا سا سوال، کیا کوئی اور ماخوذ مقدار ذہن میں آ رہی ہے، جیسے کہ پریشر یا انرجی؟ ذرا سوچیں کہ ان کی اکائیاں کن بنیادی اکائیوں سے مل کر بنی ہوں گی؟ چلیں اب اس سب سے اہم سوال پر آتے ہیں کہ آخر یہ سب اتنا ضروری کیوں ہے؟ ایک معیاری نظام کا ہماری روزمرہ کی زندگی اور سائنسی ترقی پر آخر کیا اثر پڑتا ہے؟ Well, the SI system is crucial in many areas. In science, it allows scientists worldwide to share and compare results easily. سائنس میں اس کی وجہ سے دنیا بھر کے سائنسدان ایک دوسرے کے تجربات اور نتائج کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ In trade and engineering, it is essential for global business. عالمی تجارت اور بڑے بڑے انجینئرنگ کے منصوبے اسی کی بدولت ممکن ہیں۔ And in daily life, it's used in everything from medicine dosages to car speeds. اور تو اور ہماری روزمرہ زندگی میں دوا کی خوراک سے لے کر گاڑی کی رفتار تک ہر جگہ یہی معیاری اکائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ تو چلیں اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے اہم نکات سیکھے ہیں۔ So let's recap. We started with the problem. Without standards, measurement was confusing. ہم نے بات شروع کی تھی اس مسئلے سے کہ جب کوئی معیار نہیں تھا تو پیمائش میں بہت الجھن تھی۔ The solution was the SI, the International System of Units, which created a global standard. اس کا حل تھا SI، جس نے ایک عالمی معیار قائم کیا۔ We learned that its foundation is the 7 base units. ہم نے یہ بھی جانا کہ اس کی بنیاد صرف 7 بنیادی اکائیوں پر ہے۔ And finally, that derived units are created by combining these base units. اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ باقی تمام اکائیاں یعنی ماخوذ اکائیاں انہی بنیادی اکائیوں کو ملا کر بنائی جاتی ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے بین الاقوامی نظام اکائیوں اور فزکس میں ان کی اہمیت کے بارے میں سیکھا۔ اگلے لیکچر میں ہم چیپٹر 1 کے اگلے ٹاپک پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔